हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से आज आपको मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जो अपना आज का टॉपिक रहेगा मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, और जिसके अंदर अपन देखेंगे डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है और किस प्रकार अपन उससे जो जो केबल्स हैं उनका इंसुलेशन रेजिस्टेंस या अन्य कोई भी हाई रेजिस्टेंस अपन कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो आपके हाई रेजिस्टेंस है उसके मेजरमेंट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, तो जनरली अपन चार तरह के मेथड्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट है अपना डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, सेकंड है अपना लॉस ऑफ चार्ज मेथड, थर्ड है मेगा ओम ब्रिज के थ्रू, और फोर्थ है मेगर के थ्रू। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गए, चार मेथड हो गए किसी भी हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, बट अब क्या होता है, जब भी आप हाई रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं तब आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और वो डिफ़िकल्टीज क्या हैं या समस्याएं क्या हैं उनके बारे में भी अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो डिफ़िकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब हाई रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के दौरान क्या क्या अपन को समस्याओं या डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है उनके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, मतलब एक्सटर्नल कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, तो उसका इफेक्ट क्या है आपका इंस्ट्रूमेंट पे आता है, और उस इंस्ट्रूमेंट जो आपका फिर हुआ है वो क्या है, रॉन्ग एरर देता, सॉरी रॉन्ग रीडिंग देता है या फॉल्स रीडिंग देता है, उसके कारण फिर आपको मेजरमेंट में एरर मिलती है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण क्या है, आपको जो भी आपका सर्किट है उसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रे चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब उन स्ट्रे चार्जेस के कारण क्या होता है, आपके स्ट्रे करंट्स फ्लो करती हैं। ठीक है, तो ये करंट्स क्या होती हैं, आपके जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है या जो भी आपका सर्किट है उसमें फिर मेजरमेंट में ये एरर प्रोड्यूस करती है, क्योंकि ये जो आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी वर्किंग को ये जो आपके करंट से क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी, और उस अफेक्ट के कारण फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो रॉन्ग रीडिंग्स देगा। ठीक है, आपके मेजरमेंट में एरर आती है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का इफेक्ट अपने जो मेजरमेंट ऑफ वायर रेजिस्टेंस है उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, उसके लिए हमें प्रिकॉशन यूज करनी चाहिए। दूसरा है सरफेस लीकेज करंट। ठीक है, अब अपन अगर सरफेस लीकेज करंट क्या है, जो आपका केबल है या जो भी रजिस्टर है जिसका आप रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो उसके सरफेस के थ्रू जो होते हुए करंट फ्लो होती हैं उनको बोलते हैं अपन सरफेस लीकेज करंट्स। ठीक है, अब जैसा कि अपन देख रहे हैं कि अपन को कौन सा रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, और रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो करंट फ्लो का अपोज करता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, आपका हाई है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस है इसलिए वो उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसका अपोज करेगा, इसीलिए जो आपका केबल है उसके सरफेस पे क्या होता है कि मॉइस्चर, डस्ट, इन सब के कारण क्या है, एक कंडक्टिंग पाथ बन जाता है आपके केबल के ऊपर। ठीक है, चूंकि आपका जो केबल के अंदर जो कंडक्टर है वो क्या है, हाई रेजिस्टेंस का है, वो करंट्स के फ्लो में या धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेगा, हाई रेजिस्टेंस है इसलिए। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज या कुछ लीकेज करंट आपका क्या है, जो कंडक्टिंग पाथ बना किसके थ्रू, मॉइस्चर और डस्ट के थ्रू, वो किस सरफेस से होते हुए। ठीक है, तो उस सरफेस से होते हुए फिर कुछ लीकेज करंट आपका फ्लो करता है, और जो आपका मेजरमेंट है उसमें फिर एरर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो गया, कम हो गया। जो पहले टोटल करंट आपका उस कंडक्टर से फ्लो होना चाहिए उसमें से कुछ लीकेज करंट आपका सरफेस से फ्लो हो रहा है, इसलिए वो उस लीकेज करंट के कारण आपका क्या होता है, मेजरमेंट में एरर आ जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी बहुत अधिक होती है जो कि करंट को प्रभावित होने में बाधा उत्पन्न करती है,
मॉइस्चर तथा डस्ट के कारण रजिस्टर के सरफेस के थ्रू एक लो रेजिस्टेंस पाथ बन जाता है। ठीक है, लो रेजिस्टेंस पाथ बन गया तो करंट उस पाथ के थ्रू आराम से फ्लो कर जाएगी, जिससे कि लीकेज करंट फ्लो होता है और मेजरमेंट में एरर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है कि अगर जो अब चूंकि आपका जो टेस्ट ऑब्जेक्ट है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस भी ज़रूर होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप सप्लाई ऑन करेंगे, जो भी आपकी डीसी सप्लाई है उसको ऑन करेंगे, तो आप इस कैपेसिटेंस के कारण क्या है, जो ये टेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये सर्किट जो आपका सप्लाई है उससे इनिशियल में, शुरुआत में बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है, लेता है। ठीक है, तो जो इनिशियल जो आपकी करंट होगी, जो सप्लाई के थ्रू फ्लो होगी, वो क्या होगी, बहुत हाई होगी और धीरे धीरे फिर ग्रेजुअली क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, तो इनिशियल में ये जो आपकी हाई करंट है, इसी के कारण क्या है, आपका मेजरमेंट में एरर आता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि आपका जो हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट है, वो जो सराउंडिंग्स की कंडीशंस है, वो अगर उनमें चेंज हो रहा है तो उससे भी प्रभावित आपका मेजरमेंट होता है। कैसे, अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो गया तो आपका जो रेजिस्टेंस है, जो भी आपका टेस्ट ऑब्जेक्ट है उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर ह्यूमिडिटी अगर है तो ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमिडिटी है तो टेम्परेचर में भी वेरिएशन होगा, उस टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण वापस आपका जो टेस्ट ऑब्जेक्ट है उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सराउंडिंग्स की जो भी कंडीशंस है उसके कारण भी आपका जो हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट है वो अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। अगला टॉपिक है कि अपन को क्या होता है, अब हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए अपन को वेरी हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत अधिक उच्च वोल्टेज की आपको आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब चूंकि आप बहुत अधिक या हाई वोल्टेज अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसलिए जो आपके सेंसिटिव डिवाइसेज हैं, जैसे माइक्रोमीटर हो गया या सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हो गया, इनको क्या प्रोटेक्ट करने के लिए अपन को एडिशनल इक्विपमेंट्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, या इनके प्रोटेक्शन के लिए अपन को एक प्रॉपर प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना पड़ता है, जिससे कि आपका जो भी सेंसिटिव डिवाइसेज हैं उस सर्किट में जो यूज़ हो रही हैं वो क्या रहे, आपके हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट रहें, बचें। ठीक है, तो इसलिए ये अपने कुल जनरली 5 तरह की ये प्रॉब्लम्स अपन को फेस करनी पड़ती है, किसमें, हाई रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं किसमें, हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट में। अब अपन पढ़ेंगे डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, जो कि अपना क्या है, फर्स्ट मेथड है हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट का। ठीक है, उससे पहले अपन देख लेते हैं कि गार्ड जो सर्किट होता है उसका क्या उपयोग है, उसका क्या यूज है। ठीक है, तो जो गार्ड सर्किट है वो क्या करता है, आपका जो लीकेज सरफेस लीकेज करंट फ्लो हो रहा था या जो लीकेज करंट फ्लो हो रहे थे उसके कारण जो एरर आ रहा था, उस एरर को दूर करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, गार्ड सर्किट यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी लीकेज करंट्स के कारण एरर आपका प्रोड्यूस हो रहा था, उस एरर को दूर करने के लिए अपन गार्ड सर्किट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो गार्ड सर्किट में क्या होता है कि आपका जो भी टेस्ट ऑब्जेक्ट है या जो भी रेजिस्टेंस है, जिसका अपन रजिस्टर है जिसका अपन को रेजिस्टेंस निकालना है, उसके जो कनेक्शन टर्मिनल है, उस कनेक्शन टर्मिनल से होते हुए आपका जो माइक्रोमीटर है या जो भी करंट सेंसिंग डिवाइस है, उसके बैटरी साइड में अपन एक गार्ड वायर कनेक्ट कर देते हैं। मतलब जो भी आपका करंट सेंसिंग डिवाइस है, चाहे वो माइक्रोमीटर भी हो सकता है, तो उसके जो बैटरी साइड है, जो सप्लाई सोर्स साइड जो टर्मिनल है, उस टर्मिनल से एक कनेक्शन गार्ड वायर का और दूसरा कनेक्शन कहाँ करेंगे, आपके जो भी टेस्ट ऑब्जेक्ट है या जो भी आपकी केबल है या जो भी रजिस्टर है उसके टर्मिनल पॉइंट से के बीच अपन इस गार्ड वायर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो गार्ड वायर है या आपका जो भी रजिस्टर है या जो भी टेस्ट ऑब्जेक्ट है उसका पूरा सराउंड किए हुए रहता है, घेरे हुए रहता है। ठीक है,
तो अगर अपन को यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो जैसा कि आपको फिगर फर्स्ट ए में या चित्र ए में आपको क्या दिख रहा है कि अपन ने कोई गार्ड वायर यूज नहीं किया है, तो आपका जो माइक्रोमीटर से करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, आई आर प्लस आई एल। मतलब आई आर क्या है आपका जो करंट रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, और आई एल आपका क्या है जो करंट आपके सरफेस उस रजिस्टर के सरफेस के थ्रू फ्लो हो रहा है, या जो लीकेज करंट फ्लो हो रहा है उसको अपन नाम दे दिया आई एल। तो अब जो आपको माइक्रोमीटर है वो आपको आई आर प्लस आई एल इन दोनों के योग के रीडिंग देगा। ठीक है, तो ये रीडिंग अपन को क्या है एक्चुअल नहीं है, अपन को ओनली क्या मेजरमेंट करना था, ओनली आई आर आना चाहिए था। इसीलिए आई आर प्लस आई एल के कारण या इस लीकेज करंट के कारण आपके मेजरमेंट में एरर आता है। ठीक है, बट अगर अपन बी डायग्राम देखें या डायग्राम बी देखें, उसमें क्या किया अपन ने, जो आपका रजिस्टर है उसके टर्मिनल से आपने गार्ड वायर का एक कनेक्शन किया, और दूसरा कनेक्शन अपन ने जो भी आपका माइक्रोमीटर है उसके बैटरी साइड जो भी टर्मिनल है वहाँ से अपन ने उस गार्ड वायर के दूसरे पॉइंट को या दूसरे सिरे को अपन ने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो आपका लीकेज करंट है वो बाईपास हो जाएगा, किससे, गार्ड वायर से बाईपास हो जाएगा। अब जो आपका माइक्रोमीटर है वो कौन सी करंट को मेजर करेगा, जो आपके रेजिस्टेंस या रजिस्टर या जो भी आपका टेस्ट ऑब्जेक्ट है उससे फ्लो हो रही है उस करंट को मेजर करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने क्या किया, एक गार्ड वायर यूज करके जो भी लीकेज करंट था अपन ने उसको क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। इससे क्या है, अपने जो भी एरर आ रही थी किसी कारण, लीकेज करंट के कारण जो एरर आ रही थी वो एरर अब क्या हो जाएगी, आपकी दूर हो जाएगी। वो एरर के कारण आप कोई भी उस लीकेज करंट के कारण आप कोई भी एरर आपके मेजरमेंट में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये अपना था यूज ऑफ गार्ड सर्किट। ठीक है, तो चित्र बी में यह लीकेज करंट गार्ड वायर के थ्रू द्वारा प्रवाहित होता है। यह गार्ड वायर माइक्रोमीटर के बैटरी टर्मिनल की तरफ तथा रजिस्टर टर्मिनल के बीच कनेक्ट होता है। यह गार्ड वायर पूरे रजिस्टर टर्मिनल को कवर करता है या सराउंड करता है। ठीक है, अतः चित्र ए में या डायग्राम ए में माइक्रोमीटर में से प्रवाहित होने वाला करंट आई आर प्लस आई एल होगा, लेकिन और डायग्राम बी में यह आई आर होगा, क्योंकि जो आपका लीकेज करंट है वो गार्ड वायर के थ्रू माइक्रोमीटर से बाईपास हो जाएगा। इसलिए जो आपका माइक्रोमीटर है ओनली कौन सी रीडिंग नोट करेगा, वो कैपिटल आई आर की रीडिंग नोट करेगा, और अब आपका मेजरमेंट में कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस लीकेज करंट के इफेक्ट को या इसके कारण जो एरर को उसको दूर करने के लिए ही अपन क्या करते हैं, गार्ड वायर का यूज करते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, जो कि आपका फर्स्ट मेथड है किसका, हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट का। ठीक है, तो अपन अगर एक एग्जांपल लें कि अपन को एक केबल है जिसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो जनरली अपन ने देखा कि हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए अपन को क्या वेरी हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो अप्रॉक्स ऑलमोस्ट 1 किलो वोल्ट के बराबर होता है। और यहाँ पे जो करंट सेंसिंग डिवाइसेस होते हैं उनकी सेंसिटिविटी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, और उनकी जो रेंज होती है वो अप्रोक्स 0.1 से लेके 1 मिली एम्पियर हो सकता है, माइक्रो एम्पियर हो सकता है, नैनो एम्पियर हो सकता है, होती है। ठीक है, तो अगर अपन एक केबल लें जिसके ऊपर आपका क्या है, मेटेलिक शीट भी उसकी कनेक्ट है, तो उसका अपन को क्या निकालना है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालना है। तो उसका एक निकालने का अरेंजमेंट या जो भी डायग्राम है वो अपन को यहाँ चित्र में दिख रहा है। अपन ने क्या किया, सप्लाई अपन ने कहाँ कनेक्ट करी, आपके कंडक्टर और जो आपकी मेटेलिक शीट है उन दोनों के बीच अपन ने सप्लाई वोल्टेज दे दिया है। ठीक है, आपने जो भी गैलोमीटर है, आपका जो भी माइक्रोमीटर है, वो उसको आपने कनेक्ट किया है किससे, कंडक्टर से। ठीक है, और जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके ऊपर ने क्या लगाया है, एक गार्ड वायर लगाया है। ठीक है, तो गार्ड वायर के थ्रू आपका क्या होगा, लीकेज करंट फ्लो होगा, और जो भी आपका गैल्वेनोमीटर है या माइक्रोमीटर है उसके थ्रू आपका क्या होगा, आई आर करंट फ्लो होगा, जो कि कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन जो भी अपना सप्लाई वोल्टेज है उसको अपन मेजर कर लेंगे।
और जो माइक्रोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा था उसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जी तक कंडक्टर तथा मेटल शीट के मध्य प्रवाहित होने वाली धारा IR को मेजर करेगा। लीकेज करंट गार्ड वायर के थ्रू फ्लो होती है। यह गार्ड वायर केबल के इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर वाउंड रहता है, इसलिए लीकेज करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं होती, क्योंकि इस गार्ड वायर के कारण वो क्या करती है, आपका गैल्वेनोमीटर या जो भी आपका करंट सेंसिंग डिवाइस है माइक्रोमीटर, उसको बाईपास कर देती है, उसके बाईपास से होते हुए ये फ्लो होती है। इसलिए जो आपका करंट सेंसिंग डिवाइस है या जो भी आपका गैल्वेनोमीटर है वो कौन सी रीडिंग नोट करेगा, ओनली IR की रीडिंग नोट करेगा। तो अब अपना जो केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जो भी आपने सप्लाई वोल्टेज दिया वो डिवाइडेड बाय जो आपका करंट गैल्वेनोमीटर या करंट सेंसिंग डिवाइस से फ्लो हो रहा है उसका डिवाइड अगर अपन उस वोल्टेज या जो भी आपने सप्लाई वोल्टेज दिया है उसमें को अगर अपन उस करंट से डिवाइड कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस अपन को मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल अपन देखें जिसमें कि क्या अपन उस केबल के ऊपर क्या है, मेटेलिक शीट नहीं है। अब अपन उसका किस प्रकार उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे ये अपन देख लेते हैं। यदि केबल विदाउट मेटल शीट हो तब भी अपन क्या कर सकते हैं, उस केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो केबल्स के एंड्स हैं, जो भी आप केबल है जिस केबल का आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालना है उसके जो एंड्स हैं, उन एंड्स के अलावा जितना भी उस केबल का पार्ट है अपन उसको क्या करेंगे, एक टैंक के अंदर, एक पानी के अंदर डुबो के रखते हैं। ठीक है, जो आपका टैंक है या जो पानी है तो वो क्या करेगा, एज ए करंट के रिटर्न पाथ के तरह काम करता है, मतलब वो करंट के लिए रिटर्न पाथ का काम करेगा। ठीक है, इस केबल को अपन क्या करते हैं 24 आवर्स के लिए जो भी आपका सलाइन वाटर है उसके अंदर इसको अपन क्या करते हैं, डुबो कर रखते हैं, तथा जो भी आपका टेम्परेचर है उस दौरान उसको अपन क्या करते हैं, फिर कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने क्या किया है यहाँ पर अगर अपन डायग्राम में देखें, अपन ने जो भी अपनी केबल है उसको अपन एक सलाइन वाटर है उसके अंदर फिक्स कर दिया और वो वाटर किसके अंदर भरा हुआ है, एक टैंक के अंदर भरा हुआ है। ठीक है, तो इस केबल के ऊपर इंसुलेशन है, मटेरियल है, उस इंसुलेशन मटेरियल के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, गार्ड वायर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दोनों एंड पे अपन ने गार्ड वायर लगा दिया और इसके एक कॉमन पॉइंट पर अपन ने किससे कनेक्ट कर दिया, जो भी आपका गैल्वेनोमीटर है या करंट सेंसिटिव डिवाइस है उसके सप्लाई सोर्स साइड या बैटरी साइड जो टर्मिनल है वहाँ से अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक अपन ने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है जो भी आपका केबल है उसके एंड से जहाँ पर आपका कंडक्टर निकला हुआ है उससे, और आपके जो भी सप्लाई सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे अपन ने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर या करंट सेंसिटिव डिवाइस कनेक्ट कर दिया। तो जैसे अपन और वोल्टेज को मेजर करने के लिए अपन एक वोल्टमीटर यूज़ किया है, या डायरेक्टली आप जितना वोल्टेज देंगे उसको भी आप डायरेक्टली अगर आपको बस मेजरमेंट का कोई भी इक्विपमेंट है या आप कोई फिक्स वोल्टेज दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर वोल्टेज लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या करेगा, जो आपने एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया वो आपके वोल्टेज की रीडिंग नोट कर लेगा और जो आपने गैल्वेनोमीटर या करंट सेंसिंग डिवाइस लगाया है वो आपके करंट की वैल्यू मेजर कर लेगा। ठीक है, तो आपका जो भी सप्लाई सिस्टम था उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अपन ने किससे के थ्रू कनेक्ट किया, उसको अपन ने जो भी आपका सलाइन वाटर है उसके थ्रू अपन ने इसको कनेक्ट किया है, क्योंकि आपका जो टैंक है और या जो वाटर है वो एज ए रिटर्न पाथ काम करेगा आपका किसके लिए, करंट के लिए। ठीक है, तो अपनी जो अमीटर जो माइक्रोमीटर है तथा जो आपका वोल्टमीटर है उन दोनों की रीडिंग जो आई, तो जो वोल्टमीटर की आपकी रीडिंग आई उसको डिवाइड कर देंगे अपन किससे, आपके माइक्रोमीटर की रीडिंग से, या जो भी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है उसे डिवाइड करने पर अपन को क्या मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल क्या होगा आपका, R=V/IR। ठीक है, तो इस प्रकार अपन किसी भी केबल का या आपका जो भी टेस्ट ऑब्जेक्ट है उसका रेजिस्टेंस अपन यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं किसके थ्रू,
डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो ये था अपना डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।